Hello बच्चों, let's see this question. This question says PT diagram is shown in the figure. Choose the corresponding VT diagram. तो आपको PT डायग्राम दे रखा है और अपने को बताना चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो आपके पास तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ तो यहाँ देखिए ग्राफ जो दे रखा है वो PT यानी प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है। तो देखिए आपको यहाँ पे PT ग्राफ दे रखा है और कैसे ABCD इस तरीके से। तो आपने को बताना कि इनमें से कौन सा VT मैच करेगा। तो पहले प्रोसेस ए से बी को देखते हैं जो गिवन है आपके पास। कैसा है कि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास, यानी कि ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो ए से बी अपने पास कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। बी से सी की बात करें तो इसमें देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपने को। तो यानी कि कह सकते हैं कौन सा प्रोसेस होगा आपके पास, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोसेस होगा। यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है यहाँ पे और प्रेशर आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सी से डी की बात करें अपन फिर से, सी से डी आपके पास क्या यहाँ पे फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स फिर से आइसोथर्मल हो गया। तो अपने को बताना कि कौन सा ग्राफ बनाना है, कि वीटी ग्राफ बनाए इसका। तो यानी कि यहाँ से जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग वीटी ग्राफ बनाए अपन, यानी कि बिलो आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। तो ए से बी की बात करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यानी कि बॉयल्स लॉ होता है आपके पास ये। और आइसोथर्मल तो यानी कि प्रेशर का इन्वर्स है वॉल्यूम के। तो ए से बी देखते हैं आपका प्रेशर कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम होगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ देखिए ए से बी पर डायरेक्शन किधर, ए से बी। तो आपके पास तो यानी कि आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे देखिए ए से बी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब आपका जो प्रोसेस रहेगा ए से बी कुछ इस टाइप का रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद बी सी की बात करते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट इस बार आपके पास। और इसमें देखिए बी से सी जा रहा है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब आपके ग्राफ ये हो जाएगा। ये तो हो गया ए से बी और ये देखो बी से सी। और सी से डी को देखो फिर से आइसोथर्मल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम प्रेशर फिर से, यहाँ प्रेशर फिर से डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज होगा इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन सी इक्वेशन से, इसी से कह सकते हैं आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कुछ इस टाइप से आपका सी डी ग्राफ होगा। तो यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिख रहा है इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।